Welcome back guys in the new video. In this video we will learn about different types of variables, which is string, numerics and logical data types. By the way, my name is Mahmood Khan and you are watching Logic Studs. So come to the point and let's get started. सो व्यूवर्स, आज की वीडियो में जो है हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को और डिस्कस करेंगे, जिनमें हम देखेंगे न्यूमेरिक। अगर मैं यहाँ पे ए प्रेस करके सिंपली 6 करूँ तो ये मेरे पास एक न्यूमेरिक डाटा टाइप है। अगर मैं यूज़ करके इसकी वैल्यू देखूँ तो मेरे पास ये डबल क्लास से है और 1 by 1 का मैट्रिक्स है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर 1 लिख के मैं लिखता हूँ सिंगल कोट में हेलो वर्ल्ड, एंटर करता हूँ। सो मेरे पास ये एरर आ चुका है क्योंकि लास्ट पे मैंने बैकस्लैश लिखा हुआ है। var 1 इज़ इक्वल टू सिंगल कोट्स में मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। एंटर किया तो मेरे पास ये var 1 में हेलो वर्ल्ड स्टोर हो चुका है। अब ये देखें, इसमें जो है इसकी वैल्यू वो है हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसी तरह अगर यहाँ पे मैं लिखूँ माय नेम करके इज़ इक्वल टू और यहाँ पे मैं लिखूँ महमूद खान, तो ये क्या होगा, मेरे पास मिल जाएगा, मुझे महमूद खान मिल जाएगा। फ़ाइन। अब यहाँ पे एक चीज़ और करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये करैक्टर वेरिएबल है और सिंगल 1 by 11 करैक्टर्स का है। ठीक है, 1 by 11 करैक्टर्स का ये किस तरह है, ये हेलो के 5 करैक्टर हैं और स्पेस भी जो यहाँ पे एक करैक्टर कंसीडर हो रही है और वर्ड के फिर जो है 5 करैक्टर हैं। सो ये 1 by 11 करैक्टर्स का जो है मैट्रिक्स है। ओके, सो अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, ए को डिफ़ाइन करता हूँ और इधर जो है मैं सिंपली लिखता हूँ जिस तरह मैं मैट्रिक्स डिफ़ाइन करने लगा था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी महमूद, उसके बाद मैं स्पेस दे के जो है अगेन मैं लिखता हूँ ख़ान और फिर मैं स्पेस दे के लिखता हूँ कुछ भी खान लिख लेता हूँ। मैं अगर इसको एंटर करूँ तो ये मेरे पास महमूद खान ये एक ही स्ट्रिंग बन के आ गई है। ठीक है जी। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर मैं इसी करैक्टर में मैं चाहता हूँ कि ए वेरिएबल में इसका मैट्रिक्स साइज़ बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर यूज़ करूँ तो मेरे पास ये इस वक्त आ रहा है 1 by 11 का। अगर मैं इसको 2 by 11 का करना चाहूँ तो फिर मैं किस तरह कर सकता हूँ। सो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ए और फिर मैं ये सिंपली ब्रैकेट्स स्टार्ट करूँ और अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूँ और देन कॉमा लिखूँ और फिर सेमी कॉलन लिख के मैं इसको इक्वल करना चाहता हूँ ए के, और उसमें मेरे पास जो है ओके अगर सॉरी ये मेरा बटन प्रेस हो गया है। अगर मैं चाहूँ कि मैं 2 by 11 का मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ सेकंड रो डिफ़ाइन करना और मैं उसको 1 के इक्वल रखना चाहता हूँ, सेकंड रो को भी फर्स्ट रो के इक्वल रखना चाहता हूँ, तो 2 लिख के अगर मैं सेमी कॉलन लिखूँ और सेमी कॉलन लिख के यहाँ पे मैं इक्वल टू करूँ ए एंड देन फिर जो है मैं यहाँ पे 1 लिख के कॉमा एंड देन कॉलन लिखूँ, सॉरी 1 लिख के कॉमा है ये एक्चुअली, और ये सेमी कॉलन नहीं है, ये कॉलन है। एंटर करूँ तो ये मेरे पास महमूद खान आ गया। और अगर अब मैं आके इसको यूज़ करूँ तो मेरे पास ये ए की जो है ये 2 by 15, सॉरी ये 2 by 11 नहीं है, ये 15 करैक्टर हैं। सो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ है, ए की इस वक्त जो है मैट्रिक्स डिफ़ाइन हो चुका है और 2 by 15 का। अगर मैं इसको 3 by 15 करना चाहूँ सो ए और इसको मैं करना चाहता हूँ 3 कॉलन इक्वल टू ए और यहाँ पे मैं 1 कॉलन कर दूँ तो ये मेरे पास 3 हो जाएगा। अब अगर मैं यूज़ करके देखूँ तो मेरे पास ये जो है ए की का मैट्रिक्स जो है वो 3 by 15 का है। सो ये तो हमारे पास है करैक्टर। अगर आप इसको स्ट्रिंग में डिफ़ाइन करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे मैटलैब में एक स्ट्रिंग का जो है वो कीवर्ड है, फंक्शन उसको कह सकते हैं। यहाँ पे हमने बेसिकली डिफ़ाइन करना होता है मैं चाहता हूँ महमूद खान। सो अगर यहाँ पे मैं बी में इसको स्टोर करना चाहूँ
तो ये मेरे पास स्टोर हो चुका है। और अगर इसको मैं एक मैट्रिक्स की शेप में स्टोर करना चाहूँ तो वही तरीकाकार, यहाँ पे हम ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा और अगेन जो है स्ट्रिंग में मैं उसको डिफ़ाइन कर दूँगा अपनी सेकंड वैल्यू। लाइक यहाँ पे मैं महमूद लिखता हूँ और इधर आके मैं ख़ान लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं अगेन एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन करता हूँ और इधर लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। सो एंटर किया तो ये मेरे पास इस वक्त 1/3 का जो है ये स्ट्रिंग डिफ़ाइन हो चुका है, जिसका ये देखें ये मेरे पास महमूद खान हेलो। सो 1/3 का ये स्ट्रिंग है। इसी तरह अगर मैं इसकी और वेरिएबल दूसरी सेकंड रो डिफ़ाइन करना चाहूँ तो बी और इक्वल टू करके मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 2 कोलन और इक्वल टू अगर यहाँ पे मैं लिखूँ स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं जो लिखना चाहता हूँ लाइक मैं लिखना चाहता हूँ बहावलपुर, उसके बाद स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग मैं लिखना चाहता हूँ पंजाब और तीसरी स्ट्रिंग जो है वो मैं लिखना चाहता हूँ लाइक पाकिस्तान और एंटर करूँ तो आप देखें ये एक एरर हमारे पास आ गया। वो कह रहा है इनवैलिड एक्सप्रेशन व्हेन कॉलिंग अ फंक्शन और इंडेक्सिंग अ वेरिएबल यूज पैरेंथेसिस अदरवाइज चेक फॉर मिस्ड डेलीमीटर्स। ओके फाइन, यहाँ पे हमने जो है मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये जो है ये चीज़ है स्ट्रिंग, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और फिर मैं अपनी सेकंड रो को यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बहावलपुर। उसके बाद सेकंड जो स्ट्रिंग है उसमें मैं लिख लेता हूँ पंजाब और फिर जो है मेरे पास थर्ड स्ट्रिंग है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान। ये मेरे पास अब ये चीज़ डिफ़ाइन हो गई। एंटर किया तो मेरे पास अब देखें 2 of 3 का स्ट्रिंग डाटा है। इसका जो साइज़ है वो 2/3 है और इसकी जो टाइप है वो इस वक्त स्ट्रिंग है। इस तरह आप जो है स्ट्रिंग डाटा टाइप को डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है आगे है कि आप किसी भी वेरिएबल को लाइक यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ और 5 कुछ भी मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद मैं थर्ड रो को डिफ़ाइन कर लेता हूँ और फिर मैं 4 को कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास कोई मिस्टेक हुई है। ये चीज़ ए इज़ इक्वल टू फाइन। एंटर किया तो मेरे पास ये चीज़ मिल गई। अब अगर यहाँ से मैं किसी वैल्यू को स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो किस तरह एक्सेस करते हैं। यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट रो, इसमें से पहला जो आपका पैरामीटर होता है वो रो के लिए यूज़ होता है और सेकंड पैरामीटर जो होता है वो कॉलम के लिए यूज़ होता है। अब अगर मैं 6 यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ तो 1,1 लिखूँगा तो मुझे 6 मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं 3 एक्सेस करना चाहूँ तो ये मेरे पास इस वक्त रो 1 है और कॉलम 3 है। ये वाला आपके सामने जो है ये कॉलम 3 है इस वक्त। अब मुझे 3 मिलेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से ये 5 एक्सेस करना चाहूँ तो मेरे पास ये रो जो है वो 3 है और कॉलम भी 3 है तो ये मुझे 5 मिलेगा। इस तरह आप अपने मैट्रिक में से एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक जो है वैल्यू को इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। ना सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं बल्कि आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 0 मेंशन किया था, इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो मेरे पास ए है और उसमें से जो मेरे पास है रो भी सेकंड है और थर्ड जो है मेरे पास वैल्यू है यानी 0, उसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो इक्वल टू लिख के मैं सिंपली 8 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इस वक्त ये मैट्रिक्स 8 अपडेट हो चुका है। 0 के बजाय मेरे पास यहाँ पे 8 आ रहा है।
सो ना सिर्फ आप मैट्रिक में से कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस कर सकती हैं बल्कि आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तीसरी डाटा टाइप हमारे पास है लॉजिकल। सो लॉजिकल डाटा डिफाइन करने के लिए सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप लॉजिकल डाटा टाइप में आप बेसिकली 0 और 1 की वैल्यू ही स्टोर करा सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं करा सकते। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ 1 फिर 1 एंड 0, उसके बाद सेमीकोलन 1 0 0 एंटर किया तो मेरे पास ये लॉजिकल आ चुका है। ठीक है जी। सो अगर यहाँ पे मैं यूज़ करके देखूँ तो मेरे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मेरे पास ए वेरिएबल आ रहा है, टू वेरिएबल आ रहा है, ए आ रहा है, ANS आ रहा है, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल, माई नेम और var1 के नाम से मेरे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। एक चीज़ मैं मिस्टेक कर गया हूँ, मेरे पास ये बेसिकली जो है सी के इक्वल टू के बाद मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे मुझे लॉजिकल भी लिखना है। लॉजिकल लिखने के बाद मुझे ये वाली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। सो अब ये मेरी बेसिकली जो टाइप है ये लॉजिकल टाइप बनी है। ठीक है, अगर अगेन यहाँ पे मैं आपको बताया था कि इसमें लॉजिकल डाटा टाइप में आपके पास सिंपली 0 और 1 का डाटा स्टोर होता है। अगर यहाँ पे मैं 3 4 प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये 4 को 1 में कन्वर्ट कर देगा और मेरे पास ये डाटा जो है 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर होगा। सो ये लॉजिकल डाटा टाइप थी। I hope you will like this tutorial also. By the way, if you didn't subscribe my channel, so please subscribe my channel.